हेलो गाइस, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो अब शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। इसमें मुझे क्या पूछा गया है, मुझे फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को। आप ध्यान से देखो, अब तक हम डील करते आए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्यूबिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं कैसे फैक्टराइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो यहाँ पे एक कांस्टेंट गिवन है, 2 गिवन है, ये कांस्टेंट, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 के फैक्टर्स, मतलब 2 किस किस टेबल में आता है, 1 -1, 2 -2। तो ये तो हो गए 2 के फैक्टर्स, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब मैं क्या करूंगी, 1 बाय 1 इनको पुट करूंगी। पहले मैं 1 पुट करती हूँ इस पूरे पॉलिनोमियल में। क्या करेंगे, हम देखेंगे, सपोज ये मेरा पॉलिनोमियल px है, px की वैल्यू है ये x³ - 2x² - x + 2। अब पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 1 पुट करूंगी। तो मैं यहाँ पे p1 फाइंड आउट करती हूँ, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 पुट करूंगी। तो चलो आओ करते हैं। ये हुआ 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 × 1 = 2 -1 + 2। सॉल्व किया, आप देख सकते हो 2 से 2 हुआ कैंसल, और ये 1 से 1 हुआ कैंसल। आंसर आ गया 0। यानी कि जब मैं इस पूरे पॉलिनोमियल में 1 पुट करती हूँ x की वैल्यू, तो मेरा आंसर क्या आता है, 0। यानी कि अब मेरे पास क्या है, आप पिछले क्वेश्चंस को एक बार रिकॉल करो। जब मुझे यहाँ पे x - 1 = 0 गिवन होता था, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करती थी, राइट। अब मैंने क्या किया, अब मुझे इसका रिवर्स स्टेप करना है। अब मुझे पता है कि जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ पूरे पॉलिनोमियल में, तो आंसर क्या आता है, 0। इसका मतलब x - 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x - 1 जो है वो क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ px, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 1 पुट किया तो इसका आंसर 0 आया। आप -1 पुट करके देखो, अगर आंसर 0 आता है तो x + 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही आप 2 - 2 कुछ भी पुट करके देखो, ऐसा नहीं है कि जो मैंने किया है वही होगा। बस लास्ट में अगर 0 आता है तो ही वो उसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं। हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब मैंने क्या करना है, मुझे पता लग गया कि x - 1 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अब मुझे आगे का काम करना है, तो मैं क्या करूंगी, आप यहाँ पे देखो, जो ये पूरा पॉलिनोमियल है इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, -2x² - x + 2 लिख दिया। अब जो मेरे पास फैक्टर आया था, क्या आया था फैक्टर, x - 1, तो मैं यहाँ पे x - 1 लिखती हूँ। यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड करना है जो फैक्टर आया था उससे। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक क्वोशिएंट आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। x को x³ बनाना है, तो मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये बन गया x³। अब -1 को x² से मल्टीप्लाई करो, तो ये बना -x²। सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ये कैंसल आउट हो गया और ये क्या बन गया, -x², क्योंकि -2 और +1 बनेगा -1x²। अब बाकी के टर्म्स को हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस x को बनाना है क्या, -x²। तो मैं -x से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि x और x मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, x², और माइनस साइन लगा दिया तो वो बन जाएगा -x²। तो मैंने किया मल्टीप्लाई, ये बना -x²। अब -1 को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 × -x, माइनस माइनस साइन बन जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा x। सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन है तो साइंस चेंज होंगे,
ये कैंसल आउट, ये बन गया -2x और ये वाली टर्म हम एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। अब क्या करेंगे, मुझे इस x को बनाना है क्या, -2x, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, -2 से। देखो ये बन गया -2x, अब ये -1 और ये -2 मिलकर क्या बनता है, +2, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनके साइंस चेंज करो, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब आप लोगों को पता होगा, हमने यहाँ पे करते थे हम पहले छोटी क्लासेस में, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो डिविडेंड है ये पूरा px, तो डिवाइजर क्या था, x - 1, हमने यहाँ पे लिख दिया। कोशेंट क्या है, x² - x - 2, और रिमाइंडर क्या आया मेरे पास यहाँ पे, 0, मैंने ये लिख दिया। तो यानी कि इस 0 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ x - 1 x² - x - 2 लिख दिया। यानी कि मेरा जो पूरा ये डिविडेंड है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, x - 1 मल्टीप्लाई बाय x² - x - 2। तो ये तो हमारा फैक्टराइज हो गया, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। हम क्या देख रहे हैं कि ये तो आगे फैक्टराइज नहीं होती ये वाली टर्म, लेकिन ये वाली टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये आगे फैक्टराइज होती है। तो अब जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं फैक्टराइज, अब हम इस वाली टर्म को बिल्कुल वैसे ही फैक्टराइज करेंगे, राइट। तो मैं अब क्या करती हूँ, यहाँ पे इस टर्म को दोबारा से लिखती हूँ और फिर फैक्टराइज करूंगी। x² - x - 2, x² - x - 2 मैंने यहाँ पे अपनी ये टर्म लिख दी है, राइट। अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगी। क्या होता है, जो यहाँ पे टर्म है n टर्म्स, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आया, -2। तो अब मुझे क्या करना है, ऐसी 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आए -2 और प्लस या माइनस करूं तो आए क्या, -1, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो वो 1 नहीं हुआ। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। आप ध्यान से देखो क्या फैक्टर्स बनेंगे। मुझे पता है 2 × 1 = 2 होता है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2x और x। क्योंकि मुझे माइनस का साइन चाहिए तो मैं बड़े वाले के आगे माइनस साइन लगा देती हूँ और छोटे वाले के आगे प्लस साइन, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो साइन बड़े वाले का लगता है, राइट। तो ये वाली टर्म मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दी, राइट। अब मैं क्या करूँगी, पेयरिंग करूँगी। यहाँ से x कॉमन आया, इधर से x - 2 बचा, इधर से +1, यहाँ से x - 2 बचा, राइट। तो अब मैंने क्या किया, ये सेम वाली टर्म एक ब्रैकेट में लिख दी और ये बाकी टर्म यहाँ लिख दी, राइट। तो अब मैंने देखा कि जब मैंने इस टर्म को फैक्टराइज किया तो मेरे पास आंसर क्या आता है, x - 2 x + 1। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ x - 2 x + 1 और ये वाली टर्म मैं एज इट इज यहाँ पर लिख देती हूँ, राइट। तो अब आप देखो कि ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता, यानी कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने फैक्टराइज कर लिया जितना ये क्वेश्चन हो सकता था। तो गाइस यहाँ पे हमने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, सो दैट उन तक भी ये क्वेश्चन पहुंच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।